Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with a brief topic of Pakistan affairs, that is non-traditional security threats to Pakistan. ये टॉपिक somehow contemporary टॉपिक भी है, सो आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, सो आई एम हेयर विद द वीडियो. पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. थ्रेट्स दोज आर नॉट ऑफ मिलिट्री फॉर्म बट कॉज अ सब्सटेंशियल डैमेज टू नेशनल सिक्योरिटी. अब हमें इस डेफिनेशन से ये बात पता चल रही है कि जो कन्वेंशनल थ्रेट्स थे वो मिलिट्री के फॉर्म में थे. इधर एन इन्वेजन हैपन और कोई मिलिट्री अटैक हो जाए या कोई वॉर अनाउंस हो जाए तो वो हमारे पास थे कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. अब अदर दैन कोई भी मिलिट्री फॉर्म के थ्रेट्स हम जो पाकिस्तान को हैं उनको हम कंसीडर करेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में. वो थ्रेट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री भी हो सकते हैं, फ्रॉम आर राइवल नेशंस. सो मैंने कुछ थ्रेट्स इन लिस्ट किए हैं. अगर आपको इनके अलावा भी कोई थ्रेट्स लगें तो प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ख़ुद भी आप अपने एग्ज़ाम्स में उनको ज़रूर इनलिस्ट करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोज पाकिस्तान आर फेसिंग. उसके बाद फ्रॉम इनसाइड, पहले तो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है टू पाकिस्तानी सिक्योरिटी. ठीक है, किस तरह से? क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फ़ॉरेन जो राइवल्स हैं या जो फ़ॉरेन पावर्स हैं उनको लैक्यूना मिल जाता है और वो उसको फिल कर सकते हैं विद देयर कॉन्स्पायरेसीज़, और जिस तरह भी वो चाहें वो उस लैक्यूना को फिल कर सकते हैं. इसके अलावा टेररिज़म एक सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान को. ऑब्वियसली जहाँ पे टेररिज्म प्रिवेल करता है वहाँ पे जो लोगों की सिक्योरिटी होती है वो लोगों की लाइफ सिक्योर नहीं होती, लोगों की कहीं पे भी अटैक हो जाता है और कई जानें चली जाती हैं. इस तरह से टेररिज्म एक सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान को. उसके अलावा टेररिज्म की वजह से जो इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है. किस तरह से? जहाँ पे टेररिज्म प्रिवेल करता है वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, जो इंटरनल जो बिजनेसमैन हैं वो भी इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं उस इलाके में. तो इस तरह से उस इलाके की जो है डेवलपमेंट भी हिंडर करती है. उसके बाद इकोनॉमिक डाउनफॉल भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है. ऑब्वियसली जब इकोनॉमी ही नहीं काम करेगी तो पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल फोरम्स पे किस तरह से अपनी बात मनवाएगा. तो इस तरह से पाकिस्तान की से ख़त्म हो जाती है फ्रॉम द ग्लोबल फोरम्स. ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक थ्रेट है. पाकिस्तान खुद को किस तरह से सिक्योर रख सकेगा जब पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं मानेगा ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक डाउनफॉल. उसके बाद है जी बलोच इंसर्जेंसीज़ किस तरह से एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि बलोच इंसर्जेंसीज़ जो हैं इंसर्जेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, बलोच इंसर्जेंट्स, और वो इसके लिए टेररिज्म और डिफरेंट अबडक्शंस करते हैं और किडनैपिंग्स करते हैं. तो ये भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इन जनरल और इन स्पेसिफिक जो पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी के लोग हैं, उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है. उसके बाद है यूथ बल्ज विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट. पाकिस्तान हमें पता है कि 5th पॉपुलस नेशन है इन द वर्ल्ड. जो इसका यूथ बल्ज है विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है. किस तरह से? ऑब्वियसली जब यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो क्राइम रेट बढ़ेगा और क्राइम एक सिक्योरिटी थ्रेट है. इससे लोगों की जो लाइफ है वो इनसिक्योर हो जाती हैं. उसके बाद हमारे पास फ्रिवोलस पॉपुलेशन. ऑब्वियसली पॉपुलेशन पाकिस्तान 5th पॉपुलस कंट्री तो है, लेकिन यहाँ पे इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ते हैं. उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती है, और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को. उसके बाद फ्रॉम आउटसाइड हम देख लेते हैं. फ्रॉम आउटसाइड कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को. साइबर थ्रेट ये एक कंटेम्प्रेरी थ्रेट है. ये हमें इंडिया से है. इसके अलावा इंडिया हमारी जो है इंफॉर्मेशन स्टील करता रहता है फ्रॉम आर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इंफॉर्मेशन. उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एलीट्स, ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स और हमारे मिलिट्री एलीट्स, इनकी जो है इंफॉर्मेशन स्टील करता है थ्रू साइबर अटैक्स. तो ये हमें एक थ्रेट है. उसके अलावा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट है. इंडिया पे ऑब्वियसली इन्वॉल्व है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में. इंडिया जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, और ये बात भी कुछ सुनने में आई है कि सुनने में क्या बल्कि दिस इज़ अ फैक्ट कि जो बलोच इंसर्जेंसीज़ हैं वो उनको भी इंडिया स्पॉन्सर करता है. उसके अलावा डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड भी है पाकिस्तान के लिए एक फ्रॉम आउटसाइड एक सिक्योरिटी थ्रेट है. ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं होंगे तो पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी किस तरह से सिक्योर कर सकेगा. तो
اپنے نیشنل انٹرسٹ کس طرح سے سیکیور کر سکے گا. تو ڈپلومیٹک بلاکیڈ بھی ایک نیشنل تھریٹ ہے, اور یہ جو ڈپلومیٹک بلاکیڈ ہے یہ اکانومک ڈاؤن فال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جب اکانومی کی ڈاؤن فال ہوتی ہے تو ایک کنٹری کی سے ختم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو دوسری کنٹریز ہیں دنیا کی وہ اس سے ریلیشنز بنانے سے ریلیشنز بنانے سے اوائڈ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ڈپلومیٹک بلاکیڈ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کنٹری کی نیشنل انٹرسٹ پورے نہیں ہو پاتے, اور جس کی وجہ سے اس کی نیشنل سیکیورٹی ڈیمیج ہوتی ہے. سو پیپل, یہ ایک بہت ہی بریف ٹاپک تھا. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. if this will add value to your knowledge, please appreciate in the comment section below. Your recommendations will be appreciated too. فی امان اللہ, السلام علیکم.